नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से आप यहाँ एक भूमि बना लीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर आप इस तरह से एक भवन को बना लीजिए। ठीक है, इसके शिखर पर, ये शिखर मतलब ये छत हो गया भवन के, ये छत हो गया शिखर। ये 20 मीटर है भवन, ठीक है। और आगे कह रहा है शिखर पर लगी एक संचार मीनार है। इसके ऊपर, इस छत के ऊपर जो है एक टावर लगा हुआ है। संचार मीनार लगी एक संचार मीनार, इस तरह से एक टावर है। मीनार के तल नीचे हो गया और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है। तो इसके तल का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण करा क्रमशः ये 60 डिग्री है। कितना है? ये 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई जो है, यहाँ से मीनार जो है छत पे लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं A, B, C और ये तल है यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं D। तो देखिए कि जब हम लोग मीनार के शिखर से अगर हम लोग लंब डालते हैं तो क्या प्रतीत हो रहा है? ये यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ प्रतीत हो रहा है और इसमें दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जो एक भुजा दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम BC निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ हम अलग निकाल दे रहे हैं। ये भवन की ऊंचाई है 20 मीटर, इससे हम लोग BC निकालेंगे। हम भवन की ऊंचाई जो है BD है, तो BD तक ही लेंगे, है ना। तो ये कितना है? ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो इसके सापेक्ष में क्या हो जाएगा? कौन सी के सापेक्ष में? ये P हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। आधार हाइपोटेन्यूज जो है ये H हो जाएगा, कर्ण। तो हम लोग ये पहले B निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DBC में कोण B बराबर समकोण है 90 डिग्री है और कोण C बराबर कितना है? ये 45 डिग्री है। और यहाँ पर BD बराबर दिया हुआ है 20 मीटर। हमें निकालना है क्या? BC निकालना है क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा P और B के संबंध में कौन कौन सा फार्मूला आ सकता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ देखिए P/B या हम B/P ले सकते हैं। तो P/B लेंगे तो कौन सा फार्मूला होगा? tan थीटा का होगा। और ये किसका होगा? ये हमारा cot थीटा का होगा। कहने का मतलब हमारे पास दो रास्ता है B निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको जो इच्छा है वो लेके बनाइएगा, हम यहाँ tan का लेके बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे या tan C बराबर, tan C कौन सी है? tan C बराबर हम यहाँ लिखेंगे DB/BC। और tan C कितना है? ये C कितना है? 45 डिग्री है। और DB जो है ये 20 मीटर हो जाएगा और बट्टा BC जो है हमें निकालना है, ये BC हो जाएगा। या tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ लिखेंगे 20/BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC बराबर 20 मीटर। तो यहाँ से हमें ये निकल गया, BC निकल गया, 20 मीटर निकल गया। अब देखिए, अब मीनार के शिखर से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या पता चल रहा है? ABC, इसमें दूसरा त्रिभुज बन रहा है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ एक त्रिभुज और बन रहा है, जो यहाँ पे आपको हम बाहर निकाल दे रहे हैं।
समझने के लिए। ये भवन और मीनार के जोड़ के यहाँ से आ रहा है ABC और शिखर क्या बोलते हैं, मीनार का जो है शिखर का उन्नयन कोण यहाँ कितना है, यहाँ 60 डिग्री है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। अब देखिए BC बराबर हम लोग निकाल लिए हैं, BC तो दोनों के लिए है ना, तो BC यहाँ निकला ना मेरा, BC कितना निकला, 20 मीटर निकल गया। तो 20 मीटर ये हो गया। अब हमें निकालना है क्या, ये AB मतलब भवन जोड़ मीनार की ऊंचाई, दोनों को जोड़ के निकालेंगे AB। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये P हो जाएगा और ये H हो जाएगा और ये B आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कोण C के सापेक्ष में हो रहा है, 60 डिग्री यहाँ है। तो यहाँ पर भी हमें दो रास्ता है P निकालने के लिए। अब देखिए, या तो आप यहाँ से P बटा B ले सकते हैं या B बटा P ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि P बटा B लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको tan थीटा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको cot थीटा। दोनों में से कोई त्रिकोणमितीय अनुपात को लेके अगर चलेंगे तो हमारा यहाँ से P निकल जाएगा। हम tan को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे tan C बराबर AB बटा BC, ठीक है। और tan C, यहाँ पे C कितना है, यहाँ पर है 60 डिग्री है। AB निकालना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। BC कितना है, 20 मीटर है। तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है। √3 डाल दिए, AB बटा 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 बटा AB। मतलब AB बराबर 20√3 मीटर हमें ये प्राप्त हो गया। भवन और मीनार को दोनों को जोड़कर इसका पूरा की ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे P बराबर 20√3 मीटर, ये दोनों को जोड़ने पर ये इतना इसका ऊंचाई है। अब देखिए हमें निकालना है क्या, हमें तो ये मीनार की ऊंचाई निकालना है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसके लिए हम फिर क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ मीनार के जो शिखर है यहाँ तक भवन को जोड़ के होता है, तो AD प्लस DB, आप यहाँ लिखिए AD प्लस DB बराबर आप लिख सकते AB, क्या होगा AB। एक समीकरण बन गया, इस समीकरण में मान आप डाल दीजिए, है ना, आपका आ जाएगा। तो BD कितना है, ये भवन की ऊंचाई जो है, BD कहिए चाहे DB कहिए, ये आपका 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। और AD जो है, AD है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब बराबर AB। अब ये पूरा ऊंचाई जो है कितना आया है, हमें ये पूरा ऊंचाई आया है 20√3। यहाँ पर लिख देंगे 20√3 लिख देंगे। या अब देखिए यहाँ से AD बराबर क्या हो जाएगा, ये 20√3 तो है ही, और बराबर के दाहिने साइड में जब ये 20 जाएगा तो ये प्लस है, तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -20 हो जाएगा। या AD बराबर, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, तो 20 कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा √3 - 1 मीटर। ये आ गया आपका मीनार की ऊंचाई हो गया। हम लिखेंगे यहाँ अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 गुने √3 - 1 मीटर, आंसर हो गया, ठीक है।